हेलो स्टूडेंट, आज 11th क्लास का ये आपका सेकंड लेक्चर है जिसमें मैं आपको समुच्चय सिद्धांत के बारे में जो पहले लेक्चर में समझा रहा था उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। इसमें मैंने देखिए आपको समुच्चय सिद्धांत के बारे में पहले वीडियो में कुछ मैंने बताया था आपको, लेकिन यहाँ पर हम जो कराने जा रहे हैं वो समुच्चय सिद्धांत की परिभाषा होगी। यहाँ पर परिभाषा वैसे मैंने आपको बता दी थी पहले ही, और उसके प्रकार होंगे, किस प्रकार से किसी समुच्चय को निरूपित किया जाता है, किस प्रकार से लिखा जाता है, कैसे उसके डिफाइन करते हैं किसी समुच्चय को। ये इस टॉपिक के बारे में जो इस बारे वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो जैसा कि देखिए मैंने समुच्चय की परिभाषा आपको बताई थी, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अब यहाँ पर बात आती है वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को ही हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। तो सुपरिभाषित किस तरीके से होगा? समुच्चय की परिभाषा तो यही थी, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब बात यहाँ पर आती है कि किस प्रकार से सुपरिभाषित है। यह वस्तुओं में किसी में विशेष गुण हो, जैसे मैंने बताया था आपको कि टी सेट, डिनर सेट, इन सब में जो एक अंगूर के गुच्छों का गुच्छे और संतरों का ढेर, भेड़ों का झुंड, इस प्रकार के कई प्रकार के शब्दों से मैंने आपको जो है परिचित कराया था। इन सभी एक शब्दों की जगह किसी एक शब्द का उपयोग करना है, वो आपका समुच्चय है, जो सेट है, उसी को हम क्या कहते हैं, समुच्चय सिद्धांत कहते हैं। अब यहाँ बात आती है समुच्चय को निरूपित किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले तो एक बात आती है, वो ये है कि समुच्चय के अवयव कौन से होते हैं। समुच्चय के अवयव, एलिमेंट ऑफ सेट्स। तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे समुच्चय के अवयवों को हम किस प्रकार से लिखेंगे। यदि कोई आपका समुच्चय है, ए बराबर मान लीजिए हमने लिखा ए बी सी डी अप टू डॉट डॉट, यहाँ देख रहे हैं। या दूसरा हम एक समुच्चय लिख दें, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये सभी क्या कहलाते हैं, समुच्चय के अवयव कहलाते हैं। समुच्चय को अवयवों को हम क्या करते हैं, स्मॉल लेटर से निरूपित करते हैं, और समुच्चय को हम कैपिटल लेटर से ही यहाँ पर डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो समुच्चय का संकेतन जो होता है वो कैपिटल लेटर से होता है, और इन सब को अवयवों को हम क्या करते हैं, कॉमा लगा के और सभी को ये मजला कोष्ठक यानी कर्ली ब्रैकेट में लिख देते हैं। ये हमारा समुच्चय का संकेतन है और समुच्चय को लिखने का तरीका है। तो किस तरीके लिखते हैं, ये हमारे समुच्चय होते हैं। ठीक है, अब बात यहाँ पर आती है समुच्चय का निरूपण। तो देखिए समुच्चय के निरूपण यहाँ पर किस प्रकार से किया जाएगा वो समझ लीजिए। समुच्चय का निरूपण, तो समुच्चय के निरूपण के लिए यहाँ पर मुख्यतः दो विधियाँ हैं। नंबर एक जो आती है, जिसको हम कहते हैं रोस्टर विधि या फिर टेबुलेशन मेथड कहते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली जो विधि आती है समुच्चय के निरूपण के लिए, आपकी दो विधियां हैं, जिनमें एक को हम कहते हैं टेबुलेशन या रोस्टर विधि कहते हैं। रोस्टर विधि, रोस्टर विधि या तालिका विधि भी कह देते हैं इसको। तालिका विधि, इंग्लिश में इसको टेबुलेशन मेथड कहते हैं, या टेबुलेशन मेथड। तो देखिए टेबुलेशन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी समुच्चय को किस प्रकार से लिखते हैं ये जान लें। कोई भी समुच्चय है, हम उसको, उसके अवयवों को सभी को क्या करते हैं, कॉमा लगाकर यहाँ पर जो मजला जो ब्रैकेट है यानी कि कर्ली ब्रैकेट है उसमें सभी को लिख दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात कही जाए कि 1 से लेकर 10 तक की पूर्णांकों का समुच्चय, धन पूर्णांकों का समुच्चय,
यानी 1 से लेकर 10 तक धन पूर्णांक और समुच्चय। तो कैसे लिखेंगे? ए बराबर, यहाँ पर हम सभी को लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 अप टू डॉट डॉट, इस प्रकार से लिख देते हैं। ये आपका क्या कहलाता है यहाँ समुच्चय का टेबुलेशन या फिर जो यानी कि जो रोस्टर विधि कहलाती है। 10 तक आप एट लास्ट लिख देंगे तो ये आपका जो है तालिका विधि कहलाएगी। दूसरा एग्जाम्पल एक और कह सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को हम क्या करेंगे, हम किस तरीके लिख देंगे, A B C D अप टू डॉट डॉट। लास्ट में हम जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला हमारी कहाँ तक होती है, Z तक होती है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो टेबुलेशन मेथड में करना ये होता है, सभी अवयवों को आप कॉमा लगाकर कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है, टेबुलेशन मेथड कहलाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर टेबुलेशन मेथड को जो बताया है, अब इसके बाद जो आती है दूसरी विधि जिसका नाम है यहाँ पर, उसे कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि, यानी कि दूसरे नंबर की आती है, उसे हम कहते हैं गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। इसे सेट बिल्डर मेथड इंग्लिश में, सेट बिल्डर मेथड में होता क्या है, हम अवयवों को सभी को न लिखकर किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट लिख कर और उसके बारे में पूरा डिफाइन करके लिख देते हैं। अब जैसे बात ये आती है 1 से लेकर 10 तक या फिर जो है, हाँ ये भी कंडीशन थी जो मैंने जो पहला वाला सेट लिखा था टेबुलेशन मेथड में, वो क्या था 1 2 3 अप टू डॉट डॉट 10 तक लिखा था, ये धन पूर्णांकों का समुच्चय लिखा था। इसी को यदि हम सेट बिल्डर मेथड में लिखें तो कैसे लिखेंगे, x सच दैट x धन पूर्णांक, ये x ये सच दैट का चिन्ह है, या फिर जहाँ कह सकते हैं x जहाँ, अब x टाइप के एलिमेंटों का समुच्चय है ये, यानी किस में लिख रहे हैं हम, गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि मिल रहे हैं। तो x टाइप के अवयवों का एक समुच्चय है और x है क्या है, धन पूर्णांक, धन पूर्णांकों का, या x धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है जहाँ x का जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा या उसके बराबर और 10 से छोटा या उसके बराबर तक है। यानी इसी को हमने क्या किया कि यहाँ पर कंडीशन को दर्शा दिया कि x टाइप के अवयवों का समुच्चय तो है, लेकिन x है क्या है, उसका मान कहाँ तक है, उसकी रेंज क्या है, उसको हम यहाँ डिफाइन कर देते हैं। ये हमारा कहलाता है सेट बिल्डर मेथड या समुच्चय निर्माण विधि कहलाती है। क्लियर है। अब इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल भी इसका लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा था बी, वो क्या लिखा था कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का सेट, यानी कि यहाँ तक जेड तक था, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे कि एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, अक्षरों का समुच्चय है। तो बस उसको यहाँ पर क्या लिख देना है, इस तरीके से डिफाइन कर देना है, एक बेस्ट तरीके से, जो आप अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं वही आपका जो है समुच्चय निर्माण विधि कहलाती है। तो दो प्रकार के मेथड हैं, जो समुच्चय निर्माण विधि हो गई आपकी, और एक आपका टेबुलेशन मेथड होगा, जिनके अंतर्गत यहाँ पर समुच्चय को परिभाषित किया जा सकता है, किसी भी समुच्चय को लिखा जा सकता है, और उसके संबंधित जो प्रश्न आएंगे उनको भी यहाँ पर आसानी से किया जा सकता है। तो ये रही समुच्चय से संबंधित बातें। अब यहाँ पर जो समुच्चय की और भी जो बातें हैं वो मैं आपको एक्सरसाइज के अनुसार यहाँ पर बताऊँगा। तो कुछ बात ये आती है, जैसे कि मैं किसी समुच्चय के बारे में यहाँ लिख रहा हूँ, सपोज दैट कि जैसे कोई मैंने समुच्चय लिखा, इन्हीं में से उदाहरण भी ले सकते हैं या कोई दूसरा भी ले सकते हैं हम। जैसे मान के चलिए आपके पास कोई समुच्चय है जिसका मान क्या है कि ये दे रखा है a बराबर, मान के चलिए दे रखा है कितना,
1 2 3 4 इसके बराबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ हमें करना क्या है कि कोई समुच्चय का अवयव है उसको बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हम किस प्रकार से यहाँ पर किसी संकेतन के द्वारा कैसे दिखाएंगे, नोटेशन के द्वारा कैसे दिखाएंगे। जैसे मान के चलिए एक इस वाले समुच्चय में है कि नहीं, तो दिख रहा है यहाँ पर ए है, एक है इसमें, तो इसका मतलब 1 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, एक ए का अवयव है, तो इसका मतलब है कि बिलोंग टू ए। यहाँ पर क्या होगा, एलिमेंट क्या करता है, किसी भी समुच्चय को वहाँ पर बिलोंग करता है। ये बिलोंग का चिन्ह है यहाँ पर, यानी हिंदी में इसे लिख सकते हैं एक ए का अवयव है, यानी 1 जो है वो ए का कैसा है, अवयव है, एलिमेंट है, तो उसको इस तरीके लिख दिया। लेकिन यदि यही बात हम ये कहें कि यहाँ 5 ए में है कि नहीं, इसमें नहीं दिख रहा है 5 जो है एलिमेंट है वो इस ए में है ही नहीं है, सेट ए में है ही नहीं है, तो उसको लिखने का तरीका हो जाएगा 5 इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ सेट ए। इसका मतलब है 5 डज नॉट बिलोंग टू ए, 5 ए में है नहीं है, तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम आसानी से। तो इस प्रकार से किसी अवयव की उपस्थिति को किसी सेट के अंदर होना ना होना इस प्रकार के संकेतन से दिखा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि समुच्चय के बारे में जब ये हमने बता दिया, और एक और चीज़ आप जान लीजिए वो ये है कि यदि यहाँ पर ऐसे लिख दिया जाता, सपोज दैट इसी जो एलिमेंट को हम एक सेट बनाकर लिखते और तब वहाँ बताते क्या ये चीज़ सही है, एक इसमें है कि नहीं, एक तो है बट ये ऑलरेडी पहले से एक समुच्चय बन चुका है, यानी एक जो यहाँ पर क्या बन गया, समुच्चय बन गया। तो समुच्चय को यहाँ पर बिलोंग नहीं करता है, समुच्चय का सबसेट होता है, यानी कि उप समुच्चय होता है। तो अर्थात ये इसका मतलब जो स्टेटमेंट होगा वो आपका असत्य होगा। ठीक है, वो आपका ट्रू नहीं हो सकता है। समुच्चय किसी भी एक समुच्चय का क्या होगा, वहाँ पर सबसेट होगा, लेकिन एलिमेंट हमेशा क्या करेगा, किसी भी एक समुच्चय को बिलोंग करेगा। ये कंडीशन आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी। तो इसके बाद हम बात करें आगे, तो वो ये है कि यहाँ पर किसी भी समुच्चय में अवयवों को लिखना संक्षेप रूप में लिखना होता है। संक्षेप रूप का अर्थ यहाँ पर ये है कि हम समुच्चय में जैसे एलिमेंट्स का रिपीटेशन नहीं करते हैं, अर्थात मैं कोई भी एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ यहाँ पर कि 0 1 1 2 3 3 2 5 0 1 2 इस तरीके दे रखा है। तो इस वाले समुच्चय को हम संक्षेप रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एक एलिमेंट का जो रिपीटेशन जो कई बार हो रहा है उसको हम सिर्फ यहाँ पर एक ही बार इसमें दर्शाएंगे। ये यहाँ पर आपको समुच्चय में याद रखना है कि आप किसी भी समुच्चय को परिभाषित करना चाहते हैं तो उसके एलिमेंटों का रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। तो अब यहाँ पर देखिए किस प्रकार से इसे दर्शाएंगे, यानी इसमें देख रहे हैं हम 0 यहाँ पर 2 बार आ गया है, 1 यहाँ पर 3 बार आ गया है, 2 हमारा 3 बार आ गया है, 3 2 बार आ गया है, 5 1 बार है। तो लिखने का तरीका होगा 0 1 2 3 5। तो इस प्रकार से किसी भी एक समुच्चय को लिखा जा सकता है। हम एलिमेंटों को रिपीट नहीं करके लिखते हैं। ठीक है, इसमें रिपीट नहीं करेंगे आप जो है। तो ये आपका एक समुच्चय संक्षिप्त रूप में लिखा गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में, जो एक्सरसाइज दे रखी है। तो एक्सरसाइज में आपके प्रश्न कुछ, पहला जो प्रश्न रहेगा एक्सरसाइज 1A में, तो वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। कैसा, जैसे फर्स्ट में आए हैं क्वेश्चन कि रिक्त स्थानों में उपरोक्त तो चिन्ह प्रतीक जो एक तो बिलोंग का है एक नॉट बिलोंग का है, ये दोनों लिखने हैं। जहाँ पर एक समुच्चय का जो मान दे रखा है a बराबर, वो क्या दिया गया है, 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं दे रखी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक दी गई हैं। तो ये बताना है इसमें a पार्ट जो दे रखा है 10 ये दे रखा है, यहाँ पर ये आपका रिक्त स्थान है, यहाँ पर क्या आना चाहिए और चिन्ह क्या है आपके, एक तो ये और एक ये, इन दोनों में से यहाँ पर कौन सा आएगा ये आपको बताना है। जो बी पार्ट है यहाँ पर 8 दे रखा है, खाली जगह है या ए लिखा है। ऐसे ही सी पार्ट है, वहाँ पर आपका 0 दे रखा है और यहाँ पर आपका खाली जगह है
ए दे रखा है इस तरीके से, और यहाँ डी पार्ट जो दे रखा है वो इस प्रकार से है कि 5 लिखा हुआ है, खाली यानी रिक्त स्थान आपका दे रखा है, ए दे रखा है, और ई लास्ट जो पार्ट दे रखा है वो 1 दिया गया है, रिक्त स्थान और ए दे रखा है। तो इस प्रकार से आपको ये बताना है कि इन रिक्त स्थानों में इन दोनों चिन्हों में से कौन सा चिन्ह आएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन सा इसमें चिन्ह उपयुक्त रूप से आ सकता है। तो देखिए, तो इसमें हमने बताया आपको जो इसको बिलोंग कर रहा है वो तो आपका आएगा ही आएगा। अब वो किस तरीके से आएगा वो भी ध्यान दे लेते हैं। देखिए, जो पहला ए पार्ट दे रखा है, आप इसमें चेक करिएगा कि इसमें 10 दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो अर्थात इसकी जगह पर नॉट बिलोंग आएगा। 8 इसमें है, इसका मतलब इसकी जगह बिलोंग आएगा। यहाँ पर 0 इसमें नहीं है, इसका मतलब नॉट बिलोंग आएगा। ऐसे ही इस 5 इसमें है तो इसका मतलब इसकी जगह बिलोंग आएगा। 1 इसमें है तो इसका मतलब इसकी जगह ये वाला चिन्ह आ जाएगा। इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ जो इस एक्सरसाइज में आपका दे रखा है सेकंड क्वेश्चन। तो वो क्या दिया गया है, ध्यान दे लीजिए। सेकंड क्वेश्चन में यह है, निम्नलिखित समुच्चयों के अवयवों को लिखिए। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों के नाम समुच्चय में लिखिए। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि जे अक्षर, जे से प्रारंभ कौन से वाले होते हैं जो आपके कैलेंडर के जो महीनों का नाम, तो आपका जनवरी है, जुलाई है, जून है, और तो कोई आता नहीं है। तो यहाँ पर कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा आपका जनवरी, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, चलिए पूरा लिख दिया, एक जून, एक आपका जुलाई। ये 3 नाम ही जैसे प्रारंभ होते हैं महीनों के, जो मैंने यहाँ पर लिख दिए। तो बस ये आपका उत्तर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से अगला है 20 से कम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब 20 से कम अभाज्य संख्याओं के बारे में आप जान लीजिए। सबसे पहले तो अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जिनमें स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाता है, इस प्रकार की संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब वो कौन सी होती हैं, उदाहरण स्वरूप देखें, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और यहाँ पर 17, 19, ये 20 तक ही तो यही है। आगे और भी इस प्रकार से हम आगे लिखना चाहें उनको भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो संख्या हैं ये आपकी अभाज्य संख्या कहलाती हैं, अर्थात इनमें स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जा सकता है। तो ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो बस ये इसका सेकंड पार्ट का उत्तर आ जाएगा। अब अगला है वर्ष के उन महीनों के नाम का समुच्चय जिसमें अधिकतम 30 दिन हो। तो अधिकतम 30 दिन हो, मैक्सिमम, न्यूनतम कितने भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैक्सिमम आपके रहने चाहिए क्या, 30 तक। तो इसके लिए आपका जनवरी हो नहीं सकता क्योंकि उसमें 31 दिन होते हैं, ये याद रखिए। तो यहाँ पर क्या है वो, सबसे पहले फेब्रुवरी, ये आ जाएगा। दूसरा आपका मार्च 31 का होता है, वो नहीं आएगा यहाँ। इसके बाद अप्रैल आ जाएगा। इसके बाद आपका जो है, क्योंकि 30 का होता है, मई 31 का है, और आपका जून जो आ जाएगा उसमें आपके 30 दिन होते हैं। जुलाई अगस्त आपके दोनों 31 के होते हैं। इसके बाद सितंबर आ जाएगा। सितंबर के बाद अक्टूबर छोड़ दीजिए, नवंबर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका नवंबर, और इसके बाद दिसंबर आपका 31 का होता है, तो उसे आप यहाँ छोड़ सकते हैं। इस तरीके से हमारा ये इसका उत्तर कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृत संख्या आप जानते हैं कौन सी होती हैं, जो धनात्मक संख्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती हैं, उनको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। 100 से कम, 100 से कम का मतलब 99 तक लिखेंगे हम। तो यहाँ पर आप डॉट के द्वारा दिखा दें, 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट, लास्ट में आपका 99 तक दिखाएंगे इसे। तो ये जो कहलाएगा आपका 100 से कम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय कहलाएगा। बस केवल इतना मात्र आपको लिखना है और कुछ भी नहीं करना है। इन सवालों में बहुत ही आसान प्रश्न है आपको दे रखे हैं,
तो इसके बाद जो आता है सभी समपूर्णांक संख्याओं का संग्रह। पूर्णांक संख्याओं का संग्रह, तो पूर्णांक संख्या आपकी 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, तो यहाँ पर आपका जो है डॉट डॉट के द्वारा ही दिखाएंगे इसे। तो ये आपके पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, वो भी सम दे रखी हैं। तो सम कौन सी होंगी, 1 को हटा दीजिए, 3 को हटा दीजिए, 5 को हटा दीजिए, जैसे 2 4 6 डॉट 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 आप इसे लिख देंगे यहाँ पर। तो ये आपके क्या कहलाएंगे, सभी सम पूर्णांक कहलाएंगे सभी, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो आती है बात प्रश्न 3 पर, ये दूसरा प्रश्न आपका कंप्लीटली हो चुका है। जो तीसरा प्रश्न है वो किस प्रकार से दे रखा है उसे आप समझ लीजिए यहाँ पर। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन जो दे रखा है 1 से लेकर 30 तक, यानी ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है। 1 से लेकर आपके दे रखे हैं कितने, 30 तक, उन सभी संख्याओं के समुच्चय आपको बनाने हैं जो निम्नलिखित पार्ट में दे रखे हैं। तो ए पार्ट दे रखा है वो क्या है, इसमें कहा गया है जिनके अंत में 5 हो उन संख्याओं का समुच्चय लिखना है जो 1 से 30 के बीच में आती हैं, यानी जिनके अंत में 5 आए। अर्थात कौन सी हो सकती हैं, 5 आ सकता है, 15 आ सकता है, 25 आ सकता है, आपकी 2 यही आ सकती हैं, इसके अलावा कोई अन्य संख्या नहीं आएगी। अब बी पार्ट जो दे रखा है, तो बी पार्ट में क्या है, जिनके अंत में 7 हो, अर्थात 7 17 27। सी पार्ट में क्या दे रखा है, जिनके अंत में 0 हो, अर्थात आपका शून्य वाली 1 से लेकर 30 में कौन सी हो सकती है, 10 20 30 यही हो सकती हैं, इसके अलावा कोई नहीं हो सकती। और इसके बाद आपका डी पार्ट जो दे रखा है वो आपका पूछा है इसमें जिनमें अभाज्य संख्याएं हो, अभाज्य संख्याएं वो भी 30 तक, 1 से लेकर 30 तक आपको लिखनी है। तो कौन सी हो सकती हैं, 2 और आपका 3 5 7 11 13 और ये 17 19 23 और 23 के बाद आपका सीधा 29, इसके अलावा और कोई नहीं होती हैं। तो इस प्रकार से ये आपकी अभाज्य संख्या निकल के आ गई यहाँ पर जो है। अब जिनमें सम संख्या हो, सम संख्या 1 से 30 में आपकी क्या हो, ई पार्ट में पूछा है, तो सम संख्या कौन सी होंगी, 2 4 6 8 डॉट 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 लास्ट में 30 तक, ये आपकी सम संख्या कहलाएंगी। जिनमें विषम संख्या हो वो आपका एफ पार्ट है। विषम संख्या है आपका 1 3 5 और डॉट डॉट लास्ट में आपका 29 तक जाएंगी, वो आपकी विषम संख्या हो जाएंगी। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो आपका 4th वाला दे रखा है। तो देखिए किस प्रकार से दिया गया है वो आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर जो दिया गया है वो ये है कि मैथमेटिक्स शब्द में आए हुए, प्रश्न 4 में क्या दे रखा है, मैथमेटिक्स शब्द में आए हुए सबसे पहले क्या पूछे हैं, स्वरों का समुच्चय। तो देखिए इसमें स्वर जो आए हुए हैं ए पार्ट में आपको बताना है इसमें स्वर कौन से आए हुए हैं। एक तो ए है, ए ई आई, इसके अलावा और कोई स्वर नहीं है। हम यहाँ पर ए 2 बार दे रखा है लेकिन 1 बार ही इंक्लूड करेंगे केवल, और यहाँ पर ई आपका 1 बार दे रखा वो ले लिया हमने, आई आपका दे रखा है 1 बार वो भी ले लिया, क्योंकि आपके स्वर जो होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, लेकिन हमें तो इसमें देखना है मैथमेटिक्स शब्द में कौन से स्वर हैं वो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। क्लियर है। इसके बाद इसमें सेकंड पार्ट जो पूछा है बी पार्ट, वो ये पूछा है कि इसमें आए हुए अक्षरों का समुच्चय लिखना है। तो अक्षर देखिए क्या क्या है, हम रिपीट करके लिखेंगे नहीं और कोई भी छूट भी न जाए। तो अर्थात एम ए टी एच ई टी, अच्छा टी आ चुका है यहाँ पर, और टी के बाद आई और सी और एस, इस तरीके से यहाँ लिख देंगे। तो ये आपका मैथमेटिक्स शब्द में आए हुए अक्षरों का एक समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सवाल हो जाता है आपका। अब 5वां जो प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले प्रश्न आए हैं। जैसे ए पार्ट में दे रखा है कि यहाँ पर जो स्टार जो बना हुआ है उसकी जगह क्या आएगा, जैसे 2 4 6 और यहाँ पर जो स्टार दे दिया गया है इसकी जगह क्या आना चाहिए। तो आप सब जानते हैं कि ये एक सम संख्या का क्रम चल रहा है, तो इस स्टार की जगह पर 8 आ जाना चाहिए। ऐसे ही बी पार्ट में ये पूछ लिया गया है, वो ये पूछा है कि ए ई और इस स्टार की जगह पूछा है क्या आएगा,
ओ यू, तो यहाँ पर आप जानते हैं ए ई आई, तो यहाँ पर आई आता है, ये लगा दिया जाएगा। ये अंग्रेजी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं उनका एक समुच्चय कहलाता है। ऐसे ही इसमें नेक्स्ट आगे जो पूछा है वो ये पूछा है, वो क्या है, जो सी पार्ट में उसमें ये एक सीरीज़ लिखी हुई है कि 1/2 और 2/3 और 3/4, 4 आपका 5, और अब स्टार दे दिया, इसकी जगह क्या आना चाहिए, तो आप जानते हैं 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा इस जगह, तो ये आपका बन गया। ऐसे ही जो डी पार्ट में दे रखा है वो क्या है, राम, और इसके बाद है आपका लक्ष्मण, और इसके बाद है भरत, इसके बाद स्टार लिखा हुआ है, आप सब जानते हैं, इसकी जगह शत्रुघ्न, तो ये आ जाएगा। एक और आपका ई पार्ट दे रखा है, उसमें क्या है, कौशल्या, सुमित्रा, और आप जानते हैं इस स्टार की जगह क्या आना चाहिए, वो आपका आ जाएगा केकई, ठीक है, यह कौशल्या, सुमित्रा और केकई। ऐसे ही आपका एफ पार्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, इन नामों से स्पष्ट ये हो जाता है ये सभी नाम हमारे देश के स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपतियों के नाम का समुच्चय है। तो इसमें जो स्टार आएगा उनके बाद जो राष्ट्रपति हुए हैं उनका नाम यहाँ पर इंक्लूड कर दिया जाएगा, लिख दिया जाएगा। अगला जो छठवां जो प्रश्न आया है उसमें आपको करना क्या है, एक चीज़ आपको बता देता हूँ, उसमें संक्षिप्त रूप में उस समुच्चय को लिखना है। संक्षिप्त रूप जैसा कि मैंने बता दिया था आपको कि वहाँ पर रिपीट हो रहे हैं कुछ अवयव आपके, तो उनको छोड़ देना है और वहाँ पर केवल हमें एक बार उस एलिमेंट की उपस्थिति को दर्शाना है। यही हमारा यहाँ पर संक्षिप्त के लिए कार्य रहता है किसी समुच्चय में। तो देखिए यहाँ पर जैसा मैंने बताया आपको संक्षिप्त रूप में इसको लिखना है, तो 1 2 3 4 और ये 5 और है, इस तरीके से यहाँ पर ये इसका क्या कहलाएगा, संक्षिप्त रूप कहलाएगा, जो यहाँ पर मैंने बता दिया। अब जो अगला जो प्रश्न आता है 7th, तो वो ये है कि एक संख्या लिखी हुई है 3.5 और 4.8 और -3 -4 ये 0.05 और यहाँ पे लिखी है 1.7 और नेक्स्ट आगे लिखी है आपकी 1.7 के वो माइनस के 2.8 और 3.5 और 4.8। तो इसमें हमें करना क्या है, हमें दो समुच्चय लिखने हैं। पहला वाला ये लिखना है कि x सच दैट x यहाँ पर क्या है, ग्रेटर इक्वल -4 है, ठीक है। और जो b पार्ट है वो हमें क्या लिखना है, यहाँ पर x सच दैट x हमारा लेस देन इक्वल 1.7 है। ये दो पार्ट में इस प्रश्न को पूर्ण करके दिखाना है। तो देखिए इसका तो जो उत्तर आना चाहिए x का मान -4 से बड़ा हो और उसके बराबर तक, उसको भी इन संख्याओं में से लिया जा सकता है। तो आखिर में इसमें से ऐसी कौन सी संख्या होंगी उनको यहाँ पर इसमें से छांट के लिख देना है। देखिए माइनस में जितनी संख्या यहाँ पर अधिक लिखी होगी उतनी ही वो छोटी होती है, लेकिन प्लस में वो संख्या जितनी अधिक लिखी होगी उतनी ही वो बड़ी होती है। तो यहाँ पर इनको लिखना है। तो देखिए x इज ग्रेटर इक्वल -4, तो -4 से बड़ी या उसके बराबर तक। तो बड़ी का मतलब है माइनस में संख्या जितनी यहाँ पर कम आएगी वो इससे बड़ी कहलाएंगी। तो देखिए एक तो ये भी इससे बड़ी है 3.5, ये इससे छोटी हो जाएगी, -3 को इंक्लूड कर सकते हैं, -4 को भी ले सकते हैं क्योंकि ये बराबर में भी दे रखा है। और इसमें 0.5 की ले लेंगे, 1.7 को ले लेंगे, माइनस के 2.8 को भी ले लेंगे, 3.5 को भी ले लेंगे और 4.8 को भी ले लेंगे। ये आपका इसका उत्तर कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर 1.7 से छोटा या उसके बराबर, तो छोटा इसमें माइनस की सभी संख्या आ जाएंगी और ये भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा और इससे छोटी आ जाएंगी। तो पहली वाली लिख देंगे 3.5, 4.8 और -3 और माइनस के आपके 4 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, 1.7 को भी इंक्लूड किया जाएगा क्योंकि इसके बराबर भी संख्या लेनी है, और माइनस के 2.8 ले लेंगे, इनको छोड़ देंगे क्योंकि ये इससे बड़ी हो जाएंगी। इस प्रकार से यहाँ पर आपके प्रश्न दे रखे हैं। तो ये तो मैं आपको इतने प्रश्न इसमें इंक्लूड करा दिए हैं इस वाली एक्सरसाइज में, तो इनको आप कोशिश करें करने की। तो मैं नेक्स्ट आपको अगले वीडियो में इससे आगे आपको बताऊंगा करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में।